हेलो एवरीवन, दिस इज अनुराग बघेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको क्लास केजी से क्लास 12 तक की फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और हम पिछली क्लासेस में केमिस्ट्री शुरुआत करी थी और जिसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री के बारे में देखने के बाद हमने देखा था कि बच्चों हम केमिस्ट्री को बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री से शुरू करेंगे। और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने पिछली क्लासेस में पीरियोडिक टेबल देख चुके हैं। क्या क्या देख चुके हैं? पीरियोडिक टेबल, उसे याद कैसे करना है ये हम देख चुके हैं। दूसरी चीज हमने देखा कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर जमाया गया है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? मास नंबर। एटॉमिक नंबर जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते थे, मास नंबर जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते थे, मास नंबर जिसे हम ए से रिप्रेजेंट करते थे। और मास नंबर और एटॉमिक मास के बीच में एक स्लाइटली हमने डिफरेंस देखा था और हमने बताया था कि कोई एलिमेंट है एक्स, मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, तो उसका एटॉमिक नंबर को यहां पे रिप्रेजेंट किया जाता है और मास नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कन्वेंशन हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके थे। अब हमारे पास अगर बेसिक्स की बात करें तो अरे कोई एलिमेंट है भैया हमारे पास, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कोई सीधी सी बात है, किसी एलिमेंट में कोई एटम है, सारे एटम सेम होंगे एलिमेंट के। अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं? बेसिक्स अपने को इतना पता होना चाहिए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में जाते जाते आपको क्या बताया था कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन के बराबर होता है। और मास नंबर किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। चलिए अब देखते हैं कि भाई प्रोटॉन का नंबर कैसे निकालना है, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन का नंबर कैसे निकालना है। तो शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। देखिए, अगर ये कोई मेरे पास एटम है, कोई भी एटम है मेरे पास, मान लीजिए ये एटम में ये न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? दिस इज माय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? किसी भी एटम का जो वेट होता है वो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है। इसमें क्या क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, जो क्या होते हैं? प्रोटॉन। आप देख पा रहे होंगे ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन। और कुछ न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, ना तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है, वो कहलाते हैं न्यूट्रॉन। क्या कहलाते हैं? न्यूट्रॉन। और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन, ये देखो ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये हैं इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान देना बच्चों, जस्ट इनका एक इंट्रोडक्शन देता हूं मैं, फिर मैं कैलकुलेशन करना कैसे ये बताता हूं। देखिएगा, अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालना है। तो जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, मान लीजिए कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? प्रोटॉन भी होंगे। अगर एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6 है तो प्रोटॉन भी किसके बराबर होंगे? 6 होंगे। जितना एटॉमिक नंबर, बोलिए मेरे संग संग, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होंगे? एटॉमिक नंबर के बराबर होंगे। चलिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम, इस वर्ड की इंपॉर्टेंस बहुत है। न्यूट्रल एटम समझिए, जैसे कार्बन 6 है, क्या बच्चे इस पे कोई चार्ज है? नहीं सर, इस पे तो कोई चार्ज नहीं है। मतलब सर ये न्यूट्रल एटम है, मतलब सर ये न्यूट्रल एटम है। चलिए, तो देखिए न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन भी एटॉमिक नंबर के बराबर होते हैं। मतलब बिल्कुल सर, इसको इधर लिखते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे सर। इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे सर। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके बराबर होते हैं? A माइनस जेड। ए मतलब क्या था पिछली क्लास, इसीलिए मैंने बेसिक्स में एकदम हम सीक्वेंस से चल रहे हैं। मास नंबर होता है A, जैसे ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 6, मास नंबर A इज इक्वल टू 12। इसमें हमने देख लिए जो एटॉमिक नंबर है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही प्रोटॉन होंगे। लेकिन न्यूट्रॉन निकालना है तो पिछली स्लाइड में इसमें देखिए न्यूट्रॉन A माइनस जेड, मतलब 12 माइनस 6 कितने हो गए? न्यूट्रॉन भी कितने हो गए? इसमें 6 आ गए। न्यूट्रॉन भी कितने आ गए? इसमें 6 आ गए। क्लियर है? चलिए भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें होनी नहीं चाहिए। लेकिन सर हमें एक कंफ्यूजन है, आपने यहां न्यूट्रल एटम लिखा था। अगर मान लीजिए कोई चार्ज स्पीसीज है, कोई भी चार्ज स्पीसीज है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखते हैं, एग्जाम्पल पकड़ें। चलिए, मान लीजिए है मेरे पास ऑक्सीजन -2, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है, और मास नंबर कितना होता है? 16 होता है।
तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है, एकदम न्यूक्लियस सेंटर में, तो प्रोटॉन का तो चेंज कुछ होगा नहीं। तो प्रोटॉन एटॉमिक नंबर Z और ये आ गया 8, प्रोटॉन कितने हैं 8। लेकिन इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन आपको इसमें निकालना है, ऑक्सीजन -2 में इलेक्ट्रॉन निकालना है। समझिएगा बच्चों, न्यूट्रल स्पीसीज तो है नहीं, न्यूट्रल स्पीसीज लेकिन -2 चार्ज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ -2? समझिएगा, कोई तुम हो, मान लो तुमने मुझे 2 रुपए उधार दिए, मुझे उधार दिए, बोले 1 रुपए उधार, तो मैं तुम लोगों का ऋणी मतलब माइनस में आ गया। मैं 1 रुपए मैंने उधार लिए तो -1 चार्ज, 2 रुपए उधार दिए तो -2 चार्ज। चलो मैं मान लो एटम हूं, अब मैं मान लिया मैंने एटम हूं, 1 इलेक्ट्रॉन उधार दो -1, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, -1 मतलब प्लस, दूसरा इलेक्ट्रॉन उधार दिया -2, मतलब एटॉमिक नंबर Z जितना था वो तो था ही था। अगर -2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उधार है तो -2 है तो +2 कर देना। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? A-Z, 16 - 8 कितने हो गए? 8 न्यूट्रॉन हो गए। बढ़िया सर। चलिए सर एक आधा एग्जांपल प्लस चार्ज वाला है, कई बता दीजिए, नोट कर लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लेके इसे। चलिए मान लिया हमने सोडियम पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 11, मास नंबर होता है, अब सब डिस्कस कर चुके हैं, मास नंबर होता है 23। मास नंबर कितना होता है? 23। चलो सर बिल्कुल प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन में तो कोई झंझट होता ही नहीं, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन। बिल्कुल सर हमें याद हो गया। इलेक्ट्रॉन निकालते हैं सर। अब लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए न्यूट्रल दिखा क्या? न्यूट्रल दिखता तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन यहां हमें न्यूट्रल नहीं दिखा, हमें दिख रहा है सोडियम पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या है? मैं एक एटम हूं, सोडियम एटम, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। जब दे दिया तो मैं तो बोलूंगा एकदम से, अरे मैं पॉजिटिव चार्ज हूं भाई, जो लेगा वो नेगेटिव में रहेगा और जिसने दे दिया वो पॉजिटिव में रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, मतलब एटॉमिक नंबर 11 +1 है। देखो बहुत सिंपल तरीका, प्लस है तो माइनस लगा, तो माइनस है तो प्लस लगा, जितना प्लस है उतना माइनस। 1 इसने दिया है तो -1 कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं सर? एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, 23 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 12 न्यूट्रॉन। क्लियर है? A-Z क्या होता है? आपके न्यूट्रॉन निकालना। बढ़िया सर, याद हो गया। चलो अब इनका बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, ये तो बेसिक्स है। चैप्टर 2 में तो हम डिटेल में सब पढ़ेंगे, इसलिए चिंता नहीं करना। बेसिक्स में हम वो सारे कॉन्सेप्ट देख लेंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होने वाली है, लेकिन जस्ट इंट्रोडक्शन। देखो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं एटम के अंदर, एक होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है तो +1.6, दोनों पे चार्ज सेम होता है। लेकिन न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं, दिस इज न्यूट्रल। चलिए सर रिलेटिव चार्ज हम मान लेते हैं, इसमें -1 है, इस पे +1 है, इस पे 0। अब मास, बहुत इंपॉर्टेंट बात, 9 मास पर केजी में, पर केजी की बात करें तो 9.1 इंटू 10, सिंपलेस्ट इतना याद रखना, इतनी डिजिट में मत याद रखो, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इसका 1.672 याद रखना इंटू 10⁻⁻27 kg, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है सर, मतलब देख के तो हमें लग रहा है सर दिस वन इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल, दिस वन इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल। आज के आज ही याद कर डालिए, ये सारी चीजें दिमाग में बैठ जानी चाहिए। दिस वन इज अ लाइटेस्ट पार्टिकल। चलिए मास पर यूनिट देखेंगे तो इससे क्लियर होगा कि लाइटेस्ट कैसे। देखिए इनकी तुलना में 0.00054 और इसका 1.00867 AMU एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, मास पर यूनिट के बराबर है। मतलब ये क्या दिख रहा है? दिस इज हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। ये कैसा है? ये हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल है। ये कैसा है? लाइटेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल। ये जनरल इंट्रोडक्शन था बच्चों, इस पे अभी अपन बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं, बस मैंने पूरा आपको ये चीज बता दी कि हाँ भाई इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है। चलिए
अब डिस्कस करते हैं, चलिए बार बार मेरे साथ बोलिए, लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। हैवीएस्ट पार्टिकल कौन सा है? न्यूट्रॉन। चलिए दूसरी चीज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, प्रोटॉन पे तो प्लस लगा देना, इसमें माइनस लगा देना। मास 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, इसका 1.672, इसका 1.674 इंटू 10 की पावर -27 की। हैवीएस्ट कौन है? न्यूट्रॉन। चलिए सर कुछ क्वेश्चन करें? यस, बिना क्वेश्चन करे मजा नहीं आएगा। आपके पास है कार्बन 612। चलो अगर कार्बन 612, इसमें आपको क्या निकालना है? सब में निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। शुरुआत करते हैं। एटॉमिक नंबर Z कितना है? 6। एटॉमिक नंबर Z कितना है? 6। चलो, और मास नंबर कितना है? 12। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल स्पीसीज है, तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन A माइनस जेड, मतलब 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6। ये होगा न्यूट्रॉन। बढ़िया सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पे आते हैं। एटॉमिक नंबर कितना? 7। मास नंबर कितना? 14। चलिए सर बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। कोई चार्ज है क्या? चार्ज चेक कर लो, कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन 7, न्यूट्रॉन A माइनस जेड, -7, ये भी कितना आ गया? 7। चलिए सर कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। सॉरी, प्रोटॉन भी यहाँ पे 6 आएगा ना, सॉरी गलती से हमने लिख दिया। प्रोटॉन भी यहाँ पे कितना आएगा? 6 आएगा। जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। चलिए सोडियम को देखते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है भैया? 11। मास नंबर कितना है इसका? 23। तो इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है क्या? पहले चेक करो, कोई चार्ज नहीं। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन। ठीक है, अब न्यूट्रॉन निकालना है अपने को। न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड। तो 23 माइनस 11 कितना हो गया आपके? 12 हो गया आपके क्या? न्यूट्रॉन। ये 3 की चीज़ें, इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर अपन एल्यूमिनियम पे शुरू करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग इसका। शुरुआत करते हैं अब एल्यूमिनियम की। देखिए, देखते हैं एल्यूमिनियम। एटॉमिक नंबर कितना? 13 सर। मास नंबर कितना? 27। चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कितने? क्या कोई चार्ज है? नहीं है। इलेक्ट्रॉन भी 13। प्रोटॉन कितने? प्रोटॉन भी 13। न्यूट्रॉन कितने? न्यूट्रॉन होता है A माइनस जेड। 27 माइनस 13 कितना हो गया? 14। 27 माइनस 13 कितना हो गया? 14 हो गया। चलिए नाइट्रोजन -3। अब इसका आपको पता होना चाहिए। अब उस एग्जामिनर ने, अब वो ये जानना चाह रहा है कि आपको इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है या नहीं। तो अभी अपन बार बार याद कर चुके हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, मास नंबर कितना? 14। चलो, तो प्रोटॉन तो कितना होगा? 7 होगा। लेकिन अब कहानी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा है -3 चार्ज, मतलब -3, 3 उधार ले लिए इलेक्ट्रॉन। -3 है तो क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में कोई चेंज नहीं आएगा। 14 माइनस 7 कितने हो गए? 7 हो गए। न्यूट्रॉन में नो चेंज। ठीक है, आगे बढ़े। ऑक्सीजन -2। देखिएगा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। मास नंबर कितना होता है? 16 होता है। कोई दिक्कत नहीं सर। प्रोटॉन, जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इलेक्ट्रॉन अब चार्ज स्पीसीज है। चार्ज स्पीसीज में -2 है, मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो तो लिखा ही लिखा, -2 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? A माइनस जेड, मतलब 16 माइनस 8 आ गए इसके। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए लिख लीजिएगा इसे। अब बात करते हैं किसका? सोडियम का। देखते हैं एटॉमिक नंबर 11, ये यहीं से याद हो गया होगा। मास नंबर 23,
चलो प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर या जितना जेड उतने प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकालना है तो देखिएगा जितना है उतने तो लिखे, लेकिन +1 है तो हमने क्या बोल दिया, इसने एक किसी को दिया मतलब -1 10 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने होंगे, A माइनस जेड मतलब 23 - 11 कितने आ गए न्यूट्रॉन, 12 आ गए, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट आ गया एल्यूमिनियम +3, अब भी याद कराया था एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना 13, मास नंबर कितना 27। यही वो कहानी है जो आपको एक एक करके याद करवाएगी। अब देखिए जितना एटॉमिक नंबर उतने प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने आए इसमें 13। इलेक्ट्रॉन आपको निकालना है तो इलेक्ट्रॉन कितने आए, देखिए 13 तो ठीक था, लेकिन +3 को आप क्या कर दोगे, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन निकालते हैं A माइनस जेड से। A कितना दिया है आपके पास, जल्दी बता दीजिए। A है 27 माइनस Z कितना है 13, कितने आ गए 14 न्यूट्रॉन। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें तो ऐसा कोई रॉकेट साइंस था ही नहीं, आप लोग कर लेंगे। तो यहां पे आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना सीख लिया। ये बेसिक्स हैं भाई, बेसिक्स जिनकी हमें जरूरत हर जगह पड़ेगी केमिस्ट्री में। लेकिन सर कुछ एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में ये एग्जांपल दिए हुए हैं, मैंने उठाए हैं, देखिएगा चैप्टर 2 में दिए हैं जस्ट, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने यहीं पे ले लिया। कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इन ब्रोमीन 35 एंड 80। चलिए 35 देख के समझ आया, जेड कितना 35, ए कितना 80, खुद ही बताओ। तो इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, ये दिया हुआ है जेड 35 ए 80, स्पीसीज न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे जेड के बराबर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी किसके बराबर होंगे, जेड के बराबर, 35 आ गए। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड कितने आ गए 45 आ गए। यस सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सर। अब एनसीईआरटी का पूछे या कुछ भी पूछे हमारे स्कूल लेवल पे, नीट लेवल पे, जेई लेवल पे, हमें बिल्कुल बनेंगे। एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, देखिएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना दिया है, इलेक्ट्रॉन 18 है, प्रोटॉन 16। ओ हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर सेम ना हो मतलब आप समझ सकते हो, प्रोटॉन 16 है मतलब एटॉमिक नंबर। देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने दिए हुए, और न्यूट्रॉन भी देख लीजिए 16 दिए हैं। सबसे पहले एटॉमिक नंबर कितना है अपन देख लेते हैं, इससे हमें क्या पता चला, एटॉमिक नंबर 16 है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब पूछ क्या रहा है, असाइन द प्रॉपर सिंबल ऑफ द स्पीसीज। इस स्पीसीज का सिंबल क्या होगा, अगर एटॉमिक नंबर 16 है मतलब प्रोटॉन 16 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 आए मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेके रखी है, मतलब -2 चार्ज होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का होता है, और सल्फर पे कितना चार्ज होना चाहिए, -2 चार्ज होना चाहिए। कितना चार्ज होना चाहिए, -2 चार्ज होना चाहिए। और क्या पूछ रहा था, देखिए द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन, तो एलिमेंट इज सल्फर, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, अब एटॉमिक नंबर कितना आ गया 16। अब एटॉमिक मास ए, एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर। मास किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से, तो प्रोटॉन को भी कैलकुलेट कर, न्यूट्रॉन को भी। प्रोटॉन कितने हैं देखो 16, यहां लिखा हुआ है वैसे फिर भी मैं बता रहा हूं 16। न्यूट्रॉन कितने हैं बच्चों अपने 16, कितना आ गया 32, तो इसका मास नंबर कितना है 32, पढ़ लीजिए। तो स्पीसीज पता क्या चल गया था कि अपने को स्पीसीज न्यूट्रल, नॉट न्यूट्रल एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज एनायन, निगेटिवली चार्ज, सीधी सी बात है, 2 ज्यादा हैं तो 2 चार्ज आ गया, एंड स्पीसीज का सिंबल ये होगा। दिस इज द आंसर एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन का देख सकते हैं। तो क्या अपन ने समराइज करा बच्चों, इलेक्ट्रॉन जितना एटॉमिक नंबर है, लेकिन अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, +2 है तो -2 कर देना, -2 है तो +2 कर देना। दूसरी चीज, प्रोटॉन जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड। ए क्या है, मास नंबर, जो कि
प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। इस तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कैसे निकालना है ये हमने कंप्लीट कर लिया। तो ये बेसिक्स का हमारा तीसरा वीडियो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंप्लीट हो चुका है। कहां से शुरुआत करी थी हमने? पीरियोडिक टेबल से। फिर हमने देख लिया एटॉमिक मास क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, और आज हमने उसका भी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीसरी सीढ़ी पे पहुंच चुके हैं। तो आज की कहानी यहीं तक। थैंक यू सो मच।